आइए क्लास देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक, इसके पहले हमने क्या देखे थे? इसके पहले हमने देखे फाइनल अकाउंट। ठीक, फाइनल अकाउंट में हमने 3 पार्ट देखे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक, तो ट्रेडिंग अकाउंट आज हम सीखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। ठीक, इसके पहले हमारे को जो बेसिक है हमने जो देखे थे बेसिक ऑफ फाइनल अकाउंट, तो बेसिक देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए इसको ट्रेडिंग अकाउंट को। तो ट्रेडिंग अकाउंट समझते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट को बनाने तक का खर्चा कहाँ पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। इसमें आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे डेबिट साइड में, डायरेक्ट इनकम आएगी क्रेडिट साइड में। अब इसमें क्या क्या आता? अगर मेरे पास पुराना मटेरियल पहले से बचा है तो मैं उसको रीयूज करूंगा, तो उसको हम लोग नाम देते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो टू ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंसेस में आएगा। देन उसके बाद में अब वो स्टॉक मुझे नहीं उतना नहीं लग रहा, उससे ज्यादा लग रहा है, उससे ज्यादा लग रहा है तो मुझे परचेस करना पड़ेगा। तो परचेस ऑफ स्टॉक बोल सकते हैं, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल बोल सकते हैं। तो टू परचेस। अभी परचेस करने के बाद उसमें कुछ प्रोडक्ट क्या होता है, कुछ यानी खराब प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो खराब प्रोडक्ट मैं यूज करूंगा क्या? नहीं, मैं वापस कर दूंगा। तो परचेस रिटर्न। तो परचेस रिटर्न अगर मैं वापस कर दूंगा तो परचेस रिटर्न। परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस हो जाएगा, उसकी वैल्यू बाहर रख दूंगा। देन अब परचेस करने के लिए, परचेस करने के बाद क्या करूंगा, उसको मुझे या मेरे घर तक लाना पड़ेगा, मेरे फैक्ट्री तक लाना पड़ेगा। तो फैक्ट्री तक लाने के लिए खर्चा लगता है, जिसको बोलते हैं हम लोग कैरिज। टू कैरिज, जिसको बोलेंगे हम लोग कैरिज इनवर्ड। ठीक, देन उसके बाद फ्रेट भी लगता है। अगर मैं रेलवे से या फिर फ्लाइट से ला रहा हूं तो फ्रेट लगेगा, ऑक्ट्राई ड्यूटी, ठीक, कार्टेज, ये सब लगेगा। अब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी लगेगा। ठीक, और क्या क्या लग सकता है? जितने भी एक्सपेंसेस है रिलेटेड टू फैक्ट्री वो सारे लगेंगे। हीटर, पावर, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड टू फैक्ट्री सारे के सारे यहाँ पे लगेंगे। कोल, गैस वगैरह सब जाएंगे, सारे एक्सपेंसेस है डेबिट साइड में जाएंगे। इनकम आ जाएगी क्रेडिट साइड में। और यहाँ पे डायरेक्ट इनकम आती है, और डायरेक्ट इनकम एक ही है हमारे पास, कौन सी? सेल। ठीक, जो भी मैं अगर मैं क्या कर दूंगा, अगर मैं प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको क्या कर दूंगा, रखूंगा थोड़ी मैं अपने पास, सेल कर दूंगा। सेल करने के बाद में भी प्रोडक्ट क्या होता है, अगर खराब प्रोडक्ट है तो उसको क्या कर देते हैं हम लोग, वापस ले लेते हैं। तो माइनस कर लूंगा सेल्स रिटर्न, तो उसमें से माइनस हो जाएगा सेल्स रिटर्न। ठीक, उसके बाद जो वैल्यू बचेगी वो मेरी सेल्स की नेट सेल हो जाएगा वो मेरा। ठीक, और यहाँ पर आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्या? जो मटेरियल, जैसे लास्ट टाइम मटेरियल बच गया उसको मैंने ओपनिंग कर दिया, वैसे ही अब परचेस करने के बाद पूरा मटेरियल यूज होगा क्या? ओपनिंग और परचेस। कुछ बच गया तो उसको बोल दूंगा मैं क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट होते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का एक इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और दूसरा जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है इस फॉर्मेट को समझने के लिए। तो देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। तो इस एग्जांपल को हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। इस एग्जांपल को करते हैं सॉल्व, देखते हैं। ठीक, तो क्या गिवन है? सबसे पहले दिया है मुझे ओपनिंग स्टॉक। ठीक, ओपनिंग स्टॉक सीधा सीधा चलूंगा क्लास। ओपनिंग स्टॉक 1,50,000, तो जितना दिया है उतना ले लो। देन इसके बाद में क्या गिवन है? उसके बाद में दिया है कैश सेल। तो ये सेल है, अब सेल में मेरे पास दो सेल दे दिया, कैश सेल और क्रेडिट सेल। तो दोनों सेल ले लूंगा मैं, कैश सेल एंड क्रेडिट सेल। तो कैश सेल कितना है? कैश सेल है 60,000 का, क्रेडिट सेल है 12 लाख रुपीस का। टोटल हो जाएगा 12,60,000 रुपीस। ठीक, उसके बाद में रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड होता है परचेस रिटर्न, और रिटर्न इनवर्ड होता है सेल्स रिटर्न। तो ये मेरा परचेस रिटर्न है और ये मेरा सेल्स रिटर्न है। तो ले लेता हूं मैं परचेस रिटर्न। ठीक है, तो रिटर्न आउटवर्ड लेने के लिए मुझे पहले परचेस लेना पड़ेगा। तो परचेस भी मेरे पास दो है, देखो, कैश परचेस है और क्रेडिट परचेस है। तो दोनों ले लेता हूं मैं, कैश परचेस एंड क्रेडिट परचेस। तो कैश परचेस मेरे पास कितने रुपए का है? 50,000 रुपीस का है। एंड क्रेडिट परचेस मेरे पास 10 लाख रुपीस का है। तो टोटल कितना हो गया ये? 10,50,000 रुपीस। और उसमें से मैं माइनस कर दूंगा क्या? रिटर्न आउटवर्ड। और रिटर्न आउटवर्ड कर दूंगा माइनस, तो रिटर्न आउटवर्ड कितना है? 10,000 रुपीस का।
10,000 रुपीज का मेरा रिटर्न ऑर्डर है, तो नेट परचेस कितना है मेरा, नेट परचेस हो जाएगा, इसमें से मैं अगर 10,000 माइनस कर लूंगा तो 10,40,000 रुपीज का मेरा नेट परचेस हो जाएगा। देन उसके बाद क्या है, वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस किसको देखते हैं, लेबर को, तो लेबर को हम लोग वेजेस देंगे, तो फैक्ट्री में काम करेगा लेबर, तो मैं उसको क्या दूंगा, वेजेस दूंगा। ठीक, वेजेस एंड सैलरीज है तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर सैलरीज और वेजेस होता तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता, क्योंकि पहले सैलरी है, यहाँ पे पहले वेजेस आया, तो पहले जो आया वो, तो पहले वेजेस आया तो ट्रेडिंग अकाउंट में, पहले सैलरी आई तो प्रॉफिट एंड लॉस में। अभी पहले वेजेस आ रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट में। टू वेजेस एंड सैलरीज, तो वेजेस एंड सैलरीज कितना है, 4,000 रुपीज का। देन कैरिज इनवर्ड, मटेरियल जो परचेस किया उसको लाने का खर्चा, कैरिज इनवर्ड, बाय ट्रक से जो लाते हैं हम लोग कैरिज इनवर्ड, तो कैरिज इनवर्ड कितना है, 2,000 रुपीज का। देन इसके बाद फ्रेट इनवर्ड, ट्रेन से ला लिया, फ्लाइट से ला लिया तो फ्रेट, फ्रेट लिखा तो भी चलता, फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड कितना है, 3,000 रुपीज का। देन उसके बाद कार्टेज, टू कार्टेज, इसके ऊपर लगता है कार्टेज, चुंगी नाका वगैरह लगता है, 1,000 रुपीज। देन कैश परचेस हो गया है, क्रेडिट परचेस हो गया है। देन रिटर्न इनवर्ड बोले तो सेल्स रिटर्न, माइनस कर दूंगा रिटर्न इनवर्ड, कितना है रिटर्न इनवर्ड, 20,000 रुपीज का। तो 12,60,000 में से 20,000 चला जाएगा तो 12,40,000 बचेगा। ठीक, ये आ गया। देन इसके बाद यहाँ पर दिया है क्लोजिंग स्टॉक एज, अब ये क्या है, एडजस्टमेंट है, और एडजस्टमेंट की कितनी एंट्री करते हैं हम लोग, 2 एंट्री करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31/3/2016 ₹90,000 बट इज मार्केट वैल्यू इज ₹84,000, जिसकी मार्केट वैल्यू 84,000 है। तो यहाँ पर हम लोग ना मार्केट वैल्यू देखेंगे ना फेस वैल्यू देखेंगे, देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 90 और 84, तो 90 या फिर 84। ठीक, 84 यहाँ पे छोटी है तो whichever is less 84, तो क्लोजिंग स्टॉक मेरा 84 हो जाएगा। बाय क्लोजिंग स्टॉक 84,000। ठीक, और इसका दूसरा इफेक्ट होगा असेट साइड में, बैलेंस शीट में, जब बैलेंस शीट पढ़ेंगे उसमें भी देख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 लाख, 13 लाख, 13 लाख 24,000, 13 लाख 24,000 रुपए का इसका टोटल हो जाएगा, 13 लाख 24,000 रुपए का इसका टोटल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखना है क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है। क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस, डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस। अगर क्रेडिट बैलेंस ज्यादा हुआ तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पे। ठीक, अगर डेबिट बैलेंस ज्यादा है तो ग्रॉस लॉस मिलेगा यहाँ पे। तो अभी क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, डेबिट बैलेंस कम है, तो डेबिट बैलेंस का अगर टोटल लगाता हूं तो पूरा आता है 12 लाख। तो 13,24,000 में से अगर मैं 12 लाख माइनस करूंगा तो 1,24,000 बचेगा, तो दोनों साइड में मैं लिख दूंगा 13,24,000। ठीक, 2, और यहाँ पर बैलेंस आएगा 1,24,000, जो कि है मेरा क्या, ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट क्या कर दूंगा, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर कर दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक, तो ये क्वेश्चन, तो हमने ये क्या कर लिया, हमने ट्रेडिंग अकाउंट को सॉल्व कर लिया। ठीक, तो आई होप क्लास आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे में लाल बटन दिया हुआ है, उस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सो क्लास, थैंक यू।